हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एससी के लिए इस वीडियो में पर्वत, पठार और वन को पढ़ेंगे तथा और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब पृथ्वी की परतों को भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो से जितने भी हम कवर करेंगे वो सब के सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पर्वत। ठीक है, पर्वत से कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है और हम इस वीडियो में पूरे पर्वत को पढ़ ले रहे हैं। आखिर पर्वत क्या होता है और पर्वत कितने भागों में बटा हुआ है और पर्वत कैसे कैसे मतलब पर्वत ने जन्म लिया है, सब प्रकार से पढ़ेंगे हम। तो उत्पत्ति के आधार पर पर्वत चार प्रकार के होते हैं। ब्लॉक पर्वत, जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अलग अलग का अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं, तो ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं हम? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच के धसे भाग को बीच के धसे भाग को हम रिफ्ट घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी कहते हैं। उदाहरण में ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी, जो उदाहरण में है अपना, ये ब्लॉक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्लॉक फॉरेस्ट है जर्मनी में। और बास्ट जेस फ्रांस में है। क्या बास्ट जेस कहाँ पे है? ये पर्वत ये फ्रांस में है। ये इसके क्या उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इन ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत किसका उदाहरण है, तो आप हमें बताने हैं आप कौन से पर्वत का है, तो ब्लॉक पर्वत का। क्या? ब्लॉक पर्वत का। और यह है ना बास जिस पर्वत कहाँ स्थित है, तो फ्रांस में स्थित है। तथा है ना सोल्ट रेंज पर्वत कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। कैसे पर्वत है जी? ब्लॉक पर्वत है। कैसे पर्वत है? ब्लॉक। नोट, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जार्डन नदी है। का जार्डन नदी की घाटी है, जो लाल सागर से होकर जेम्बेजी नदी, कहाँ पर? जेम्बेजी नदी तक 4800 किलोमीटर, कितने? 4800 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 4800 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट पर्वत दूसरा क्या है? अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत क्या है? अपशिष्ट पर्वत ये पर्वत चट्टानों के अपायदन के कारण निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत, ये क्या है? अपशिष्ट पर्वत। जैसे सतपुड़ा पर्वत, ये क्या है? अपशिष्ट पर्वत। जैसे नीलगिरी या इलायची के पर्वत या पारसनाथ का पर्वत या राजमहल की पहाड़ियाँ भारत में हैं जो, तथा गैसा एवं बुटे अमेरिका आदि में है। तो ये कैसे पर्वत हैं? ये सबके सब कैसे हैं? अपशिष्ट पर्वत। अगला हमारा संचित पर्वत। क्या? संचित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर तथा लावा के एक स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वत को संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। क्या? बालू के स्तूप कौन से पर्वत में आते हैं? संचित पर्वत में आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमारा क्या? बलित पर्वत कौन सा है? बलित, एक सेकंड, ठीक है। बलित पर्वत ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। कैसे? ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत होते हैं। कैसे होते हैं? लहरदार पर्वत हैं या लहरदार पर्वत होते हैं। जैसे हिमाचल पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत और रॉकीज पर्वत, एंडीज भी पर्वत ही है जी भी। ठीक है, तो जी कैसे पर्वत है? जी है बलित पर्वत। कैसे? बलित पर्वत। नोट है कि बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक का टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। किसकी संकल्पना पर आधारित है? तो टेक्टोनिक। ठीक है, जहाँ आज हिमालय पर्वत खड़ा है वहाँ किसी समय पर थेसिस सागर था। क्या था? थेसिस सागर था। ये नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। क्या? ये नवीनतम पर्वत का उदाहरण है जो हिमालय पर्वत है। ठीक है, एक सेकंड। भारत भारत का अरावली पर्वत जो राजस्थान में है, विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। क्या? माउंट आबू के पास कौन सा शिखर है? गुरु शिखर है।
ठीक है। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं हम। अब आते हैं, हमने पर्वत पढ़ लिए हैं पूरे। अब आते हैं पठार पर। कहाँ पर? पठार पर। तो धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थान से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, वह पठार कहते हैं। क्या उसे हम पठार कहते हैं। पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक होती है। मीटर में यहाँ ध्यान करना, पठारों की ऊंचाई कितनी? 300 से 500 मीटर तक होती है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, पामीर का पठार। इसकी मतलब तिब्बत के पठार जैसे पामीर का पठार, इसकी ना ऊंचाई है कितने? 1600 फुट, सॉरी 16,000 फीट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 16,000 फीट है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा, अगला पर्वत है हमारा, अगला है हमारा विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पठार बोलविया का पठार है, जो 1200 किलोमीटर 12,000 फीट है। कितना है इसकी ऊंचाई? कितनी है? 12,000 फीट ऊंचा है। कौन सा पठार है जी? बोलविया का। कौन सा पठार है? बोलविया का पठार है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ बोलविया का पठार है। अगला है कोरात पठार। क्या है? कोरात पठार थाईलैंड में स्थित है तथा अलास्का पठार यूएसए में स्थित है। तो कोलास्क, ध्यान करो, कोलात का पठार है वो कहाँ पर स्थित है? थाईलैंड में। और अलास्का का पठार कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में। कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। अगला है हमारा चेरापूंजी का, चेरापूंजी या मेघालय का पठार है, जल द्वारा निर्मित पठार है यह। का चेरापूंजी और मेघालय का पठार का किसके द्वारा इसका निर्माण होगा? तो जल के द्वारा निर्माण होगा। भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार गुम्बा या गुम्बदाकार है। कैसा है? गुम्बदाकार पठार हैं जी, दोनों के दोनों, छोटा नागपुर का पठार और संयुक्त राज्य अमेरिका के ओजार्क का पठार। कैसा है? गुम्बदाकार है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है हमारा वन का। अगला चैप्टर कौन सा आ गया हमारा? वन। ठीक है, अब हम वन को पढ़ेंगे। तो वन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, इस प्रकार के वन विषुवत रेखीय प्रदेश व उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती हैं और विश्व का सबसे बड़ा सांप एनोकोंडा इन्हीं वनों में पाया जाता है। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में विश्व का एनोकोंडा पाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, एक सेकंड, अगला हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन का। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कहाँ? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वाले वन में 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। साल सागवान तथा बांस इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। सागवान तथा बांस इसी वनों में पाए जाते हैं। ठीक, कौन में? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन में। ठीक है, बांस भी आते हैं, सॉल वाले वृक्ष भी आते हैं इसी में। अगला है हमारा तीसरा विषुवत रेखीय वन का। विषुवत रेखीय वन, ये वन वृक्ष तथा झाड़ियों के मिश्रण होते हैं। जैतून, कॉक तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, यानी जैतून, कॉक, ओक ये क्या? विषुवत रेखीय वन कहलाते हैं। अगला है टैगा वन का। टैगा वन ये सदाबहार वन है। यहाँ के वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती हैं। कैसे होती हैं? नुकीली होती हैं। उन्हें हम कैसे वन कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। कैसे वन कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा टुंड्रा वन। क्या है? टुंड्रा वन, ये वन बर्फ से ढके रहते हैं। किससे ढके रहते हैं? बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी में यहाँ मांस तथा लाइकेन के पौधे उगते हैं। कैसे उगते हैं? मांस तथा लाइकेन के पौधे उगते हैं। कहाँ पर? टुंड्रा वन में। और पर्वतीय वन में यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान, घास भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर पहला है उष्णकटिबंधीय यानी सवाना जो अफ्रीका में है। ठीक है,
सवाना घास के मैदान को कहाँ कहते हैं? अफ्रीका में। कंपोज घास के मैदान को क्या कहाँ कहते हैं? ब्राजील में। और लानोस घास के मैदान को कहाँ कहते हैं? वेनेजुएला में। ठीक है। और तो है ना उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है, मतलब घास के मैदान है। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय। एक सेकंड, शीतोष्ण कटिबंधीय पेरी। तो शीतोष्ण कटिबंधीय पेरी यूएसए व कनाडा में कहा जाता है। ये भी है ना क्या क्या कहलाते हैं? घास के मैदान ही कहलाते हैं, जो कनाडा में इसे पेरी कहते हैं। और कंपास ये भी घास के मैदान है, पर अर्जेंटीना में इसे क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। बेल्ट इसे अफ्रीका में क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। ठीक है, जबकि भारत में क्या कहते हैं इन्हें? होना घास के मैदान ही कहते हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कहा पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को पढ़ेंगे जब हम। पृथ्वी की तो पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। भूपर्वतीय, आवरण और केंद्रीय भाग। मतलब भूपर्वतीय है क्रस्ट, और आवरण का मेंटल, और केंद्रीय भाग है कोर। तो भूपर्वतीय पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्वतीय कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र। एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड। तो 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है कौन में? भूपर्वती में। किसमें? भूपर्वती में। भूपर्वती 34 किलोमीटर का क्षेत्र, ठीक है, तक का क्षेत्र है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। कौन से? भूपर्वती जो परत है वो कौन से चट्टानों से बनी होती है? तो बेसाल्ट चट्टान। ध्यान करना, ये क्वेश्चन आता है कि भूपर्वती में किस चट्टान की महत्व या किस चट्टान की अधिकता है? तो है बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। किसमें? भूपर्वती में। ठीक है, दूसरी हमारी परत है। अब है ना भूपर्वती में जो है ना बेसाल्ट है, भूपर्वती है, इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है हमारा, इसके भी 2 भाग हैं। पहला सियाल, दूसरा सीमा। सियाल क्षेत्र में है ना सिलिकॉन एवं एल्यूमिनियम तथा सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन व मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है, भूपर्वती की रचना सामग्री ऑक्सीजन 46.60% है, और सिलिकॉन की ना 27.72% है, तथा एल्यूमिनियम की 8.13% है। ठीक है, अगला है इसी में दूसरी परत है हमारी आवरण। क्या? मेंटल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेंटल। तो आवरण है हमारी 2900 किलोमीटर मोटा। यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। ये भी बेसाल्ट चट्टानों का बना होता है। इस हिस्से में मैग्ना चैम्बर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्ना चैम्बर पाए जाते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए हैं। कौन सी? मेंटल जो दूसरी परत है, यह है ना आयतन का कितना? 83% भाग घेरे हुए है। अगली परत है हमारी क्या? केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग कहलाता है कोर। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल तथा फेरस का बना होता है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। इसे नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर को नीफे कहते हैं। केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। पृथ्वी से संबंधित मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? 5.5 गीगा मीटर 35 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है या जी मीटर 35 सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर घन। और पृथ्वी की औसतन त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। ठीक है, अगली है पृथ्वी के नीचे की तरफ जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। और पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे निचला क्षेत्र मैथ सागर यानी जॉर्डन के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से 400 मीटर नीचा है। समुद्र तल से कितना है? 400 मीटर नीचा है। सबसे पहले पाइथागोरस का पाइथागोरस ने यह बताया कि पृथ्वी गोल है। किसने बताया था? सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। एक सेकंड, कि पृथ्वी
गोल है। चलो और लास्ट पॉइंट है इसमें, एक सेकंड चलो, कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। आकाश में कैसे लटकी हुई है? स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। किसने बताया ये? पाइथागोरस ने। और न्यूटन ने यह साबित किया है कि पृथ्वी नारंगी के समान है। जेम्स जीन्स ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया है। तो ये तीनों के तीनों आपको क्या करना है? याद रखना है कि ना पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है, और न्यूटन ने बताया है कि पृथ्वी नारंगी की तरह है, और जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नाशपाती की तरह है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।